जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। एक बार जी करके देखो, भले नमक रोटी खाना पड़े, सच्चाई ईमानदारी के लिए यहां तक संकल्पित हो जाओ कि मेरी मृत्यु भले आ जाए, अन्न का एक दाना खाने को न मिले, मगर मैं भ्रष्टाचार के धन का उपयोग नहीं करूंगा। एक बार जी करके देखो। समाज न जी सके, मैं अपने संगठन के कार्यकर्ताओं, अपने शिष्यों का आह्वान करता हूं कि आओ एक बार बढ़ो। जो बीत गया सो बीत गया, वर्तमान हर पल अपने आपके साथ है। कर्मयोगी बनो, साधक बनो, तपस्वी बनो, परोपकारी बनो, त्यागी बनो। यही सच्चा तुम्हारा वैराग्य होगा, यही सच्ची तुम्हारी मुक्ति होगी, यही सच्ची तुम्हारी मां की भक्ति होगी। बोलो भगवान की जय। आओ, इस जग को आवश्यकता है। आपका गुरु दोनों हाथ फैलाकर आह्वान करता है, अपनी शक्ति को मेरे साथ जोड़ दो, तुम शक्तिशाली बन जाओगे, समाज बदल जाएगा। हम बदलेंगे, जग अवश्य बदलेगा। एक बार समाज के परिवर्तन पर डट जाएं, हमारी मौत भी आएगी तो हमारा सर पीछे की ओर नहीं गिरेगा, परोपकार करते हुए आगे की ओर गिरेगा। अनीति अन्याय धर्म से मानवता को बचाना है, यही धर्म का सच्चा ज्ञान है, यही माँ की सच्ची भक्ति है। माँ के सच्चे भक्त बनो। माँ क्या भ्रष्टाचारी बनाना सिखाती है? माँ क्या छुआछूत कराना सिखाती है? माँ क्या आपको सांप्रदायिक बनाना सिखाती है? इन सब चीज़ों से ऊपर बढ़ जाओ, ज्ञानी बनो। जहाँ मैंने कहा भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति से परिपूर्ण बनो। माँ से नित्य मांगो, माँ हमें भक्ति दे दो, माँ हमें ज्ञान दे दो, माँ हमें शक्ति दे दो। और मांगने में बैठ करके अपाहिज बन करके मत बैठ जाओ। अपने स्वयं का आंकलन करो कि मेरे पास कितनी आत्मशक्ति है, मेरे पास कितनी ज्ञान की शक्ति है, उसका भरपूर मानवता के कल्याण के लिए उपयोग करो। और जब ये उपयोग करने लगोगे, आप देखोगे समाज बदलता चला जाएगा। मैं आह्वान करता हूँ स्वयंसेवी कार्यकर्ता हूँ, जिस तरह आज हजारों हजार कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता समाज के बीच कार्य कर रहे हैं, कि जो समाज के बीच कार्य कर रहे हैं, समाज बीच कार्य करना चाहते हैं, उस तरह के कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूँ। जो जीवनदारी कार्यकर्ता बन करके उस वृद्धाश्रम धाम के माध्यम से मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं, उनका आह्वान करता हूँ कि आओ एक जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दो, मैं तुम्हें चेतनावान बना दूंगा। आज हमें आवश्यकता है समाज को बदलने की, निर्भीकता की। कायर पैदा होते जा रहे हैं, कायरता लोगों के अंदर समाहित होती जा रही है, भ्रष्टाचारी लोग बनते चले जा रहे हैं। हर माता पिता इच्छा करता है मेरे बेटों को ऐसी नौकरी मिल जाए जहां पर अधिक से अधिक बेईमानी की कमाई आए। अरे जो हो गया कहीं से तो बदलने की भावना रखो कि मैं अपने बच्चों को इतने संस्कार दूंगी, भले मेरा पति क्यों ना भटक रहा हो, भले मेरा सगे संबंधी को भटक रहे हों, मगर आगे आने वाली पीढ़ी को तो मैं ऐसे संस्कार दूंगा या दूंगी जहां की कम से कम वो भ्रष्टाचार से मुक्त जीवन जिए। आज कोई पुलिस वाले कहते हैं गुरु जी करें क्या, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए लेकर के हमारी भर्ती होती है, हमारे पिताजी घर बेच करके कर रहे हैं, कोई जमीन गिरवी रख करके हमें मजबूरी में भ्रष्टाचार करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा, राजनेताओं को सोचना पड़ेगा। भले कुछ मुख्यमंत्री, कुछ मंत्री, कुछ विधायक ईमानदार हों, मगर आपकी ईमानदारी किस काम की? ऐसी ईमानदारी किस काम की? ऐसी इंसानियत किस काम की कि तुम्हारे अगल बगल के लोग भ्रष्टाचारी हों और तुम आवाज न उठा पा रहे हो? अरे सत्ता एक दिन रहे या ना रहे, एक दिन की अगर सत्ता तुम्हारे हाथ में हो तो एक दिन का उपयोग करके तो देखो, तुम्हारी सत्ता को कोई डिगा नहीं पाएगा। भगवान की जय। अन्यथा इस जनता में बहुत बड़ी ताकत है। ये जनता अच्छे अच्छों को धूल चटा देती है। उस पथ पर चलो। आज धर्म क्षेत्र भी भटक रहा है, राजनीतिक क्षेत्र भी भटक रही है। हमें अपने आप को भी सुधारना है और इन भटके हुए लोगों को चिंतन देना है कि सुधर जाओ, अन्यथा हम तुम्हें सुधार देंगे। उस दिशा में कार्य करना है। निर्भीकता, निडरता का जीवन जियो। माँ हमें यही सिखाती हैं, ममता, दया, करुणा, वात्सल्य, साहस, शौर्य, पराक्रम। हम जिस जगत जननी की आराधना करते हैं वह जगत जननी अस्त्र शस्त्रों से भी लैस होती है। आज की व्यवस्थाएं अलग हैं। हम कानून के दायरे में रह रहे हैं, संविधान के दायरे में रह रहे हैं। हमें संविधान के दायरे में रह करके अपराधी को स्वयं दंड नहीं देना, मगर दंड देने के मार्ग में लाकर कानून के हवाले अवश्य करना है।
आज सब जगह कहीं मिलावटखोरी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, आप लोगों के बीच ही हो रहा है। आप जानते हैं उनके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाना चाहते। धीरे धीरे प्रयास करोगे, सब कुछ बदलता चला जाएगा। एक बार ईमानदारी का जीवन में बड़ी तृप्ति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, कोई भय नहीं रहता। मैं जैसा हूं वैसा हूं, मेरे विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि चाहे जिस तरफ से जांच करा के देखो, चाहे जैसा कदम उठा के देखो, मैं जीवन का सच्चाई ईमानदारी का जीवन जीता हूं। मैं क्यों डरूं किसी से? वह चाहे देश की जितनी बड़ी फरोज सत्ता हो, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं तो आया हुई हूं ये मानवता की रक्षा के लिए, धर्मराष्ट्र मानवता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने। आपका गुरु उस शिखर से शून्य पर आया है कि शून्य पर पड़े हुए लोगों को शिखर में पहुंचा सके। बोलो सर भगवान की जय। अपने अस्तित्व को मिटाने आया है। मुझे किसी से कोई मान सम्मान की भूख नहीं, इसलिए मैं जब मंचों पर आता हूं ना किसी माल्यार्पण कराता हूं। मेरी पुत्रियां ही मेरे चरणों का पूजन करती हैं, आप लोगों की भावनाओं को लेकर, जो एक क्रम मर्यादा के अंतर्गत रहता है। ये भी कभी अगर चाहे मेरे पास रह करके सालों भर तड़पते कि कभी हमको चरण पूजन करने का मौका मिल जाए। मैं जैसा बाहर जीवन जीता हूं वैसा घर के अंदर भी जीवन जीता हूं। एक समान मेरा उसी तरह मर्यादाओं का जीवन रहता है। अधिकतर यही मंचों में हो रहा, अट्टहास लग रहे हैं, वो उनका माल्यार्पण कर रहे हैं, उनका माल्यार्पण कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। बेईमान से बेईमान नेता को मंच पर बैठा ले जाया जाता है, बड़े बड़े सोफा सेट लगा दिए जाते हैं। ईमानदार जनता पीछे बैठे सोचती रहती है, काश हमारा क्या सौभाग्य होगा, हमारा सौभाग्य मिलता तो हम भी इसी मंच में बैठते। अच्छे जो लोग होते हैं वेदना उनके अंदर होती है, बेईमान सोचते हैं, जो पीछे बैठे होते हैं सोचते हैं मैं भी इतनी ही बेईमानी करके मैं भी इस तरह का बन जाता तो शायद मेरा भी सम्मान होता, और रास्ते गलत भटक जाते हैं। ईमानदार बनो, कोई तुम्हें सम्मान दे ना सके। आपका गुरु आपको अपने हृदय में धारण करता है, हर मंच से हृदय में सम्मान देता है। मुझे तुमसे अपना माल्यार्पण कराना नहीं है, मैं तुम्हें जो जैसे हो, अगर तुम ईमानदारी के पथ पर चलना चाहते हो, संगठन की विचारधारा में चलना चाहते हो, तो आपका गुरु हर पल आपको सम्मानित करता है और हृदय में धारण करता है। सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी होती है। एक बार सच्चाई ईमानदारी की ताकत का आंकलन कर लो, देखो, समझो, तुम्हारी शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अपनी केवल कमियों को मत खोजो, तुम में बहुत कुछ अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को तलाशो। रोज सोचो मुझ में कौन कौन से अच्छे गुण हैं, कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं। आपको लगेगा मेरे पास बहुत कुछ अच्छाइयाँ हैं, 10 कमियाँ हैं, 90 अच्छाइयाँ हैं, और 90 अच्छाइयों को और बढ़ाओ और धीरे धीरे 10 कमियों को एक एक करके दूर भगा दो। सबसे बड़ा युद्ध तुमको स्वयं के साथ लड़ना है, तभी तुम सच्चे धर्म योद्धा कहलाओगे। अपने विकारों से बड़े बड़े वेद ज्ञानी वह मुक्त नहीं हो पाते। मुक्त वह होता है जो अपनी इंद्रियों पे संयमन कर लेता है, इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लेता है। वैसा जीवन जियो। आपका ही गुरु भी वैसी जीवन जीता है। एक बार जी करके देखो। माँ कड़ कड़ में मौजूद है, माँ हर क्षण आपको सुन रही है। बस अच्छाई के पथ पर बढ़ने लगो, धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा करो। अधर्मी, अन्याय, कुसंस्कारी तो जगह जगह टीका टिप्पणी करते रहेंगे। तुम सत्य के पथ पर चलो, आपको देखो एक न एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अच्छा ईमानदारी की ताकत को समझो, उस संघनाद की दिशा में हम बढ़ेंगे। केवल शांत होकर के बैठ जाना जीवन की सफलता नहीं है। कर्मवान बनो, कर्मठ बनो, परोपकारी बनो, चेतनावान बनो, और सामर्थ्य का उपयोग तड़पते कराहती मानवता के साथ जोड़ दो। अनीति अन्याय अधर्म के सामने घुटने टेकना बंद कर दो। अनीति अन्याय अधर्म तुम्हारे सामने घुटने टेके ऐसा वातावरण निर्मित कर दो। अतः आओ हम सच्चाई ईमानदारी की भावना को लेकर के शंखनाद की दिशा में बढ़ें। शंख की ध्वनि पूर्ण प्रभावक ध्वनि होती है। उस ध्वनि के माध्यम से हम माता आदिशक्ति जगदम्बा से हर पल यही कामना करते हैं कि ध्वनि जहाँ जिसको स्पर्श करे उसके अंदर भी नफे माम से मुक्त चरित्रवान बनने का भाव पैदा हो। और उस शंखनाद करने के पहले आओ मेरे साथ अपने दोनों हाथ उठा करके संकल्प करो। संकल्प करो कि मैं संकल्प करता हूं
कि मैं नशे मान से मुक्त नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीऊंगा, चरित्रवान जीवन जीऊंगा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करूंगा। शादी से पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। शादी के बाद एक पति एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। बस यही संकल्प आपके जीवन का आधार बन जाना चाहिए। और आओ अब हम शंखनाद करें, एक ऐसा शंखनाद जिसका प्रभाव जन जन तक पहुंचे। उसके बाद कुछ विषयों पर मेरे द्वारा आपको और चिंतन दिए जाएंगे। उसके बाद आरती के क्रमों की ओर बढ़ेंगे। समाज सुधार से संबंधित कुछ 5-10 मिनट के एक और विचार होंगे जो उन्हीं से जुड़े हुए हैं। आगामी शिविरों के कार्यक्रम की श्रृंखला कब कहाँ क्या होगी उसके विषय में जानकारी दी जाएगी। या और 2-4 चीज़ें और निर्देशन उसके बाद उस दिव्य आरती को करेंगे, जिसे आज दिव्य आरती के लिए आप सभी लोगों का आवाहन किया जाता है। बढ़ चलो 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 युग चेतना पुरुष आए हैं सत्य धर्म के पथ पे चलाने। बढ़ चलो 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 बढ़ चलो। सब है मानव धर्म है मानवता मानो इस धर्म को। मानवता की जननी माँ है समझ लो तुम इस मर्म को। सब है मानव धर्म है मानवता मानो इस धर्म को। मानवता की जननी माँ है समझ लो तुम इस मर्म को। सृष्टि रचयिता जग की जननी माँ की घर घर ज्योत जलाने। बढ़ चलो 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 बढ़ चलो। जग नश्वर है अविनाशी माँ सोचो और विचार करो। जगदम्बे है इष्ट हमारी सत्य यही स्वीकार करो। जग नश्वर है अविनाशी माँ सोचो और विचार करो। जगदम्बे है इष्ट हमारी सत्य यही स्वीकार करो। इस सारी जगती के क्षितिज पर माँ की धर्म ध्वजा फहराने। बढ़ चलो 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 बढ़ चलो।
संस्कार अर्जित करके हम आओ बचाएं संस्कृति। सब अपने कर्तव्य निभाओ जो है मानवता के प्रति। संस्कार अर्जित करके हम आओ बचाएं संस्कृति। सब अपने कर्तव्य निभाओ जो है मानवता के प्रति। खुद भी जागो भाइयों बहनों और फिर जन जन को जगाने। बढ़ चलो 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 बढ़ चलो। नशे मांस से होके मुक्त और बन के चरित्रवान सभी। जग की जननी जगदम्बे का आओ करें गुणगान सभी। नशे मांस से होके मुक्त और बन के चरित्रवान सभी। जग की जननी जगदम्बे का आओ करें गुणगान सभी। मानवता की रक्षा करने बनकर मैया के दीवाने। बढ़ चलो 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 बढ़ चलो। वेद पुराणों में वर्णित जो गौ माता कहलाती है। फिर भी कत्ल खानों में निर्ममता से काटी जाती है। वेद पुराणों में वर्णित जो गौ माता कहलाती है। फिर भी कत्ल खानों में निर्ममता से काटी जाती है। अपनी पावन गौ माता की निर्मम हत्या बंद कराने। बढ़ चलो 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 बढ़ चलो। अन्न जहाँ का खाते हैं हम जहाँ का पानी पीते हैं। जिसकी हवा में लेकर सांसें हम सब जीवन जीते हैं। अन्न जहाँ का खाते हैं हम जहाँ का पानी पीते हैं। जिसकी हवा में लेकर सांसें हम सब जीवन जीते हैं। अपनी प्यारी मातृभूमि के प्रति सभी कर्तव्य निभाने। बढ़ चलो 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 बढ़ चलो। ओ भैया प्यारे ओ बहना प्यारे कर लो दरस आए गुरुवर अवतारे। ओ भैया प्यारे ओ बहना प्यारी कर लो दरस आए गुरुवर अवतारी। ओ भैया प्यारे ओ बहना प्यारी कर लो दरस आए गुरुवर अवतारी। योगेश्वर महामानव तपधारी योगेश्वर महामानव तपधारी कर लो दरस आए गुरुवर अवतारी। ओ भैया प्यारे ओ बहना प्यारी कर लो दरस आए गुरुवर अवतारी। ओ भैया प्यारे ओ बहना प्यारी कर लो दरस आए गुरुवर अवतारी।
सृष्टि आलोकित जिनके तपो अविराम से, आए हैं ऋषिराज से आश्रम धाम से, आए हैं ऋषिराज से आश्रम धाम से, आए हैं ऋषिराज से आश्रम धाम से। सृष्टि आलोकित जिनके तपो अविराम से, आए हैं ऋषिराज से आश्रम धाम से। हरने को आए व्यथा विपदा तुम्हारी, हरने को आए व्यथा विपदा तुम्हारी, कर लो दरस आए गुरुवर अवतारी। ओ भैया प्यारे ओ बहना प्यारी, कर लो दरस आए गुरुवर अवतारी। ओ भैया प्यारे ओ बहना प्यारी, कर लो दरस आए गुरुवर अवतारी। गुरुवर कृपा दृष्टि से जब निहारे, भटके हुए बिगड़े जीवन सुधारे, भटके हुए बिगड़े जीवन सुधारे, भटके हुए बिगड़े जीवन सुधारे। परम कृपालु परम उपकारी, परम कृपालु परम उपकारी, कर लो दरस आए गुरुवर अवतारी। ओ भैया प्यारे ओ बहना प्यारी, कर लो दरस आए गुरुवर अवतारी। ओ भैया प्यारे ओ बहना प्यारी, कर लो दरस आए गुरुवर अवतारी। माँ को भजो माँ की भक्ति विशेष है, गुरुवर का यही जन चेतना संदेश है, गुरुवर का यही जन चेतना संदेश है, गुरुवर का यही जन चेतना संदेश है। माँ भक्ति सुंदर सरल सबसे न्यारी, माँ भक्ति सुंदर सरल सबसे न्यारी, कर लो दरस आए गुरुवर अवतारी। ओ भैया प्यारे ओ बहना प्यारी, कर लो दरस आए गुरुवर अवतारी। ओ भैया प्यारे ओ बहना प्यारी, कर लो दरस आए गुरुवर अवतारी। छोड़ो ये भेद एक दूजे के बीच के, भेद न मानो छुआछूत ऊंच नीच के, भेद न मानो छुआछूत ऊंच नीच के, भेद न मानो छुआछूत। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो।
भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।